सोचिए कि आपके पास किसी से भी वही करवाने की पावर हो जो आप चाहते हैं। आपका बॉस बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे दे। आपके दोस्त हर बार आपके प्लान से सहमत हों, यहां तक कि एकदम अजनबी भी आपके सुझावों को ऐसे माने जैसे आप कोई दिमागी जादूगर हों। नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यहां एक अजीब सच है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, अरबपति CEO से लेकर मास्टर सेल्स पर्सन और पॉलिटिशियन तक, वे सभी अभी इसी पल आप पर ठीक यही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। वे आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं, वे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, वे बस कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते। उन्होंने डार्क साइकोलॉजी टेक्निक खोजी है जो लॉजिकल सोच को बायपास करती है और सीधे इंसानी दिमाग की छिपी हुई कमजोरियों का पता लगाती है। और आज मैं ऐसी 5 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताने जा रहा हूं जो इतनी पावरफुल, इतनी असरदार हैं कि एक बार जब आप उन्हें सीख लेंगे तो आप उन्हें हर जगह देखना शुरू कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट में, बातचीत में, नेगोशिएशन में। इंसानी मेलजोल के बारे में आपकी पूरी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे यह कहना है, जो आप सीखने वाले हैं वह सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये टेक्निक एथिकली गलत है और इन्हें गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करने से आपके रिश्तों और रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान हो सकता है। खुद को वार्निंग समझिए। अब गेम शुरू करते हैं। चलो टेक्निक नंबर 5 से शुरू करते हैं, चॉइस का इल्यूजन। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग वही क्यों नहीं करते जो आप उनसे करवाना चाहते हैं? यह सिंपल है। हर कोई यह महसूस करना चाहता है कि उनके फैसले उनके कंट्रोल में हैं। किसी को भी यह पसंद नहीं है कि उन्हें बताया जाए कि क्या करना है। लेकिन यहां बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। मास्टर मैनिपुलेटर लोगों को यह नहीं बताते कि क्या करना है। इसके बजाय वे उन्हें चॉइस देते हैं, लेकिन सभी चॉइस उसी नतीजे पर ले जाती हैं जो मैनिपुलेटर शुरू से चाहता था। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आज रात आपके साथ हैंग आउट करे, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ हे कहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, तो इस बात का अच्छा चांस है कि वे मना कर देंगे। वे थके हुए हैं, उनके पास प्लान है, कुछ भी। लेकिन देखिए, जब आप चॉइस के इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। इसके बजाय आप कहते हैं कि अरे, मैं आज रात बाहर जा रहा हूं, शहर में उस नई जगह पर पिंजा खाना है या उस स्पोर्ट्स बार में जाना है जहां हम पिछले महीने गए थे। ध्यान दें कि अभी क्या हुआ। आपने यह नहीं पूछा कि वे बाहर जाना चाहते हैं या नहीं। आपने मान लिया कि वे जा रहे हैं और आपने उन्हें यह चुनने दिया कि कहां। उनका दिमाग अब पिज्जा या स्पोर्ट्स बार में से किसी एक को चुनने पर फोकस है, इस पर नहीं कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। बड़े ब्रांड ठीक यही करते हैं। इसके बारे में सोचिए। जब आप किसी कार डीलरशिप में जाते हैं तो सेल्स पर्सन यह नहीं पूछता कि क्या आप आज कार खरीदना चाहते हैं। वे कहते हैं, क्या आप ज्यादा हॉर्स पावर या बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी वाली कोई चीज ढूंढ रहे हैं। जब कोई वेटर पूछता है कि आप हमारी कैलामारी या पालक डिप से शुरू करना चाहेंगे, तो वे यह नहीं पूछ रहे होते कि आपको एपेटाइजर चाहिए या नहीं। वे आपसे एक चुनने के लिए कह रहे होते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन भी ऐसा ही करते हैं। पॉलिटिशियन बहस को 2 ऑप्शन के बीच चुनाव के तौर पर दिखाते हैं, जिन पर उनका कंट्रोल होता है, जिससे आपको लगता है कि आप आजादी से फैसला कर रहे हैं, जबकि असल में उन्होंने पहले ही आपकी पसंद को सिर्फ उन्हीं नतीजों तक सीमित कर दिया है जो वे चाहते हैं। चॉइस का भ्रम हर जगह है और अब जब आप इसे जान गए हैं तो आप इसे कभी अनदेखा नहीं करेंगे। अब टेक्निक नंबर 4, यस लैडर पर चलते हैं। यह बिल्कुल शैतानी है और यह ह्यूमन साइकोलॉजी के एक सिंपल प्रिंसिपल पर आधारित है। एक बार जब कोई आपको यस कहना शुरू कर देता है तो उसके लिए यस कहना साइकोलॉजिकली मुश्किल हो जाता है। इसे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बायस कहते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों के लिए सहमत होते हैं तो हमारा दिमाग उस एग्रीमेंट के पैटर्न के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। सेल्स एक्सपर्ट्स ने दशकों से इसका इस्तेमाल किया है और आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐसे काम करता है। मान लीजिए कि आप काम पर प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप अपने बॉस के ऑफिस में जाते हैं और बस कहते हैं कि हे, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आपका बॉस शायद कहेगा, अभी नहीं, शायद अगले साल, देखते हैं चीजें कैसी होती हैं। लेकिन अगर आप यस लैडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। छोटी शुरुआत करें। अपने बॉस के ऑफिस में जाएं और कहें कि हे, मुझे क्लाइंट रिलेशंस में और एक्सपीरियंस लेना अच्छा लगेगा, क्या मैं अगली क्लाइंट मीटिंग में बैठ सकता हूं? यह एक आसान यस है,
आपके बॉस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक हफ्ते बाद आप वापस आते हैं। अरे, वह क्लाइंट मीटिंग सच में बहुत काम की थी। मुझे लगता है कि मैं जॉनसन अकाउंट के साथ कुछ और जिम्मेदारियां ले सकता हूं। क्या मैं फॉलोअप कम्युनिकेशन संभाल सकता हूं? एक और हाँ, आप मोमेंटम बना रहे हैं। इसके बाद आप पूछते हैं, मैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोच रहा हूं। क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं अगले महीने उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप में शामिल हो जाऊं? आपके बॉस पहले ही 2 बार हाँ कह चुके हैं। अब ना कहना मुश्किल है। फिर आखिर में जब आप हाँ की सीढ़ी के कई पायदान चढ़ चुके होते हैं तो आप अपनी असली रिक्वेस्ट करते हैं। अरे, पिछले कुछ महीनों में मैंने एक्स्ट्रा क्लाइंट का काम लिया है, लीडरशिप ट्रेनिंग में शामिल हुआ हूं और लगातार अपने टारगेट से आगे निकल गया हूं। मुझे लगता है कि मैंने दिखा दिया है कि मैं अगले लेवल के लिए तैयार हूं। क्या हम प्रमोशन पर बात कर सकते हैं? अब आपके बॉस ने आपको 4 या 5 बार हाँ कह दिया है। साइकोलॉजिकली अपने प्रमोशन के लिए ना कहना उन सभी पिछली हाँ के साथ मेल नहीं खाता। मास्टर नेगोशिएटर ऐसे ही काम करते हैं। वे एक ही बार में सब कुछ नहीं मांगते। वे छोटे छोटे एग्रीमेंट की एक सीढ़ी बनाते हैं जो नेचुरली उस बड़ी हाँ की ओर ले जाती है जो वे हमेशा से चाहते थे। पॉलिटिशियन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वे पॉपुलर, आसानी से सहमत होने वाले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको अपने असली एजेंडा की ओर ले जाते हैं। ये मैनिपुलेशन है, लेकिन ये बहुत असरदार है। टेक्निक नंबर 3 सबसे पावरफुल इमोशनल मैनिपुलेशन टूल्स में से एक है। इसे गिल्ट ट्रैप कहते हैं और अगर आपको कभी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर महसूस हुआ है जो आप नहीं करना चाहते थे, तो आप इस टेक्निक के विक्टिम हैं। बात यह है, लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन वे हमेशा इमोशनल होते हैं और गिल्ट सबसे मजबूत इमोशंस में से एक है जो इंसानी बिहेवियर को चलाता है। जब कोई आपको गिल्टी महसूस कराता है तो आप उस फीलिंग को दूर करने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि यह असल जिंदगी में कैसे काम करता है। सोचिए, आप अपने दोस्त की कार उधार लेना चाहते हैं। अगर आप बस पूछते हैं, अरे क्या मैं वीकेंड के लिए आपकी कार ले सकता हूं, तो चांस है कि वे मना कर देंगे। लोग अपनी कारों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, ये तो नेचुरल है। लेकिन देखिए क्या होता है जब आप इसमें गिल्ट भी जोड़ देते हैं। इसके बजाय आप कहते हैं, अरे यार, याद है पिछले महीने जब तुम्हें घर बदलने में मदद चाहिए थी और मैंने अपना पूरा सैटरडे तुम्हारी मदद में लगा दिया था। और याद है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और मैंने तुम्हें $200 उधार दिए थे बिना कोई सवाल पूछे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहा हूं, है ना? अब मुझे बस एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या मैं इस वीकेंड तुम्हारी कार ले सकता हूं? अभी क्या हुआ? तुमने एक गिल्ट ट्रैप बना लिया। तुम्हारा दोस्त अब खुद को मजबूर महसूस करता है। वे सोच रहे हैं, वाह, इस इंसान ने मेरी कितनी मदद की है। अगर मैं मना कर दूं तो मैं एक बहुत बुरा दोस्त हूं। यह टेक्निक हर जगह है। चैरिटी इसका इस्तेमाल करती है। क्या तुमने वे कमर्शियल देखे हैं जिनमें दुख भरा म्यूजिक और परेशान बच्चे होते हैं जो तुम्हें अपनी आरामदायक जिंदगी के लिए गिल्ट महसूस कराते हैं? यही गिल्ट ट्रैप है। घर वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी माँ कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मेरे बर्थडे पर भी मुझसे मिलने नहीं आ सकते। यह एक गिल्ट ट्रैप है। कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदें, वरना आप आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बर्बाद कर रहे हैं। सब गिल्ट के जाल हैं। यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि इंसानों को अच्छे इंसान के तौर पर देखे जाने की गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत होती है। जब कोई हमें महसूस कराता है कि हम उस स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो हम यह साबित करने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे कि हम असल में अच्छे हैं। यही गिल्ट की ताकत है। अब हम सच में डार्क चीजों पर आ रहे हैं। टेक्निक नंबर 2 को फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग कहते हैं और यह डरावनी है क्योंकि यह कुछ परेशान करने वाली बात साबित करती है। आपकी मेमोरी उतनी भरोसेमंद नहीं है जितना आप सोचते हैं। असल में आपका दिमाग लगातार एडिटिंग, अपडेटिंग और यहां तक कि नकली यादें भी बना रहा है बिना आपको पता चले। और स्मार्ट मैनिपुलेटर्स इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनसे पता चलता है कि आप असल में किसी के दिमाग में झूठी यादें डाल सकते हैं, बस बार बार यह कहकर कि कुछ हुआ है। समय के साथ वह इंसान यह मानने लगता है कि यह सच है, भले ही ऐसा कभी हुआ ही ना हो। यह रिश्तों में हर समय होता है। बुरा बर्ताव करने वाला पार्टनर कह सकता है, याद है पिछले साल उस पार्टी में तुमने मुझे शर्मिंदा किया था? तुम बहुत नशे में थे और मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, भले ही ऐसा कभी हुआ ही ना हो। अगर वे इसे कॉन्फिडेंस और खास डिटेल्स के साथ काफी बार दोहराते हैं तो विक्टिम अपनी याददाश्त पर सवाल उठाने लगता है।
वे सोचते हैं, क्या मैंने सच में ऐसा किया था? हो सकता है मैंने किया हो और मुझे बस याद नहीं है। पॉलिटिशियन इस टेक्निक के मास्टर होते हैं। वे अपनी कामयाबियों के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं और उन्हें इतने कॉन्फिडेंस के साथ बार बार दोहराते हैं कि लोग बिना सबूत के भी इसे सच मानने लगते हैं। कोई पॉलिटिशियन कह सकता है, जब मैं ऑफिस में आया तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने सबसे ऊंचे लेवल पर थी और मैंने खुद इस शहर में 50,000 नौकरियां बनाई। अगर वे इसे स्पीच, इंटरव्यू और डिबेट में काफी बार कहते हैं तो लोगों का दिमाग इसे सच मानने लगता है, भले ही असली डेटा बिल्कुल अलग कहानी कहता हो। इसीलिए प्रोपेगेंडा काम करता है। किसी झूठ को बार बार काफी कॉन्फिडेंस और डिटेल के साथ दोहराओ और लोग उस पर यकीन करने लगेंगे। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलती है। इसीलिए गलत एडवर्टाइजिंग काम करती है। आपका दिमाग हर सुनी हुई बात का फैक्ट चेक करने के लिए नहीं बना है, इसलिए यह शॉर्टकट अपनाता है और मैनिपुलेटर उन शॉर्टकट का फायदा उठाते हैं। सबसे डरावनी बात, आप हमेशा यह नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अब नंबर 1 सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है और इसे पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो इंसान बातचीत में सबसे ज्यादा बोलता है वही कंट्रोल में होता है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। असली पावर उस इंसान की होती है जो जानता है कि कब चुप रहना है। चुप्पी अजीब होती है। इंसानों में बातचीत में अजीब रुकावटों को भरने की एक नेचुरल आदत होती है। जब कोई चुप रहता है तो इससे दूसरे इंसान में टेंशन, इनसिक्योरिटी और डर भी पैदा होता है और तभी वे बात करना शुरू करते हैं, जानकारी बताते हैं, रियायतें देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो वे आम तौर पर नहीं कहते। मैं आपको दिखाता हूं कि असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें। सोचिए, आपको शक है कि आपके किसी दोस्त ने आपसे कुछ चुराया है और आप उनसे सच जानना चाहते हैं। अगर आप सीधे उन पर इल्जाम लगाते हैं तो वे बस मना कर देंगे और अपना बचाव करने लगेंगे। लेकिन अगर आप चुप्पी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप कहते हैं, मुझे पता है क्या हुआ था, और फिर आप बस बात करना बंद कर देते हैं। आप उनकी आंखों में देखते हैं और पूरी तरह चुप रहते हैं। ये चुप्पी उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उनका दिमाग दौड़ने लगता है। वे क्या जानते हैं? वे कितना जानते हैं? क्या मुझे कबूल करना चाहिए? क्या मुझे समझाना चाहिए? कुछ ही सेकंड में वे बात करना शुरू कर देंगे, चुप्पी को भरने की कोशिश करेंगे और अक्सर वे आपके कोई और सवाल पूछे बिना ही सच बता देंगे। ये बातचीत में भी काम करता है। मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं और सेल्स पर्सन आपको कीमत बताता है। तुरंत जवाब देने के बजाय आप बस चुप रहते हैं। आप कीमत देखते हैं, फिर उनकी तरफ, और कुछ नहीं कहते। वह चुप्पी उन्हें परेशान कर देती है। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने कीमत बहुत ज्यादा रखी है? क्या वे चले जाएंगे? और फिर टेंशन खत्म करने के लिए वे अक्सर आपके पूछे बिना ही आपको बेहतर डील ऑफर करेंगे। बहस में भी चुप्पी ही ताकत है। अगर कोई आपसे गुस्से में बहस कर रहा है तो शब्दों से जवाब देने के बजाय बस शांत रहें, चुप रहें और उन्हें हल्की मुस्कान के साथ देखें। उनका अपना मन उनकी बहस पर शक करने लगेगा। वे सोचेंगे कि आप इतने शांत क्यों हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और यह सेल्फ डाउट उनकी पोजीशन को कमजोर कर देगा। मास्टर नेगोशिएटर, पूछताछ करने वाले और लीडर सभी ये जानते हैं, जो इंसान चुप्पी को कंट्रोल करता है वह बातचीत को कंट्रोल करता है। तो ये रही 5 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक जो सबसे ताकतवर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। चॉइस का भ्रम, हाँ की सीढ़ी, गिल्ट ट्रैप, झूठी यादें बनाना और चुप्पी की ताकत। अब जब आप इन टैक्टिक्स को जान गए हैं तो आप उन्हें हर जगह नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिश्तों में, आपके द्वारा देखे जाने वाले मीडिया में। सवाल यह है कि आप इस जानकारी का क्या करने जा रहे हैं। याद रखें, ये टेक्निक ताकतवर है और बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इनका इस्तेमाल समझदारी से करें, सही तरीके से करें और कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल न करें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी कि असल दुनिया में मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो नीचे कमेंट करें और मुझे बताइए कि किस टेक्निक ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। और अगर आपको यह काम का लगा तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह समझने की जरूरत है कि असर असल में कैसे काम करता है। क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन तभी जब आप इसका सही इस्तेमाल करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।